प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल नामक जो चैप्टर है, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें जो है बीजीय व्यंजक पढ़ना होता है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, और बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले हमें चर और अचर, जिसको वेरिएबल और कांस्टेंट के विषय में हमें जानना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, वेरिएबल क्या होता है। तो किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट है ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, और चाहे हिंदी में जो है क से लेकर के अ ले सकते हैं, अ से लेकर के ज्ञ तक जितने भी अल्फाबेट है, ये सभी जो है मैथ जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, इन सबको हम जो है चर कहते हैं। एक दूसरा होता है अचर, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वे जितने न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, चाहे वह नंबर 1 हो, 2 हो, -3 हो, -5 हो, चाहे जो भी फ्रैक्शन 3/5 हो, -7/10 हो, या 0 जो भी नंबर दिखाई देते हैं, चाहे जैसा भी न्यूमेरिकल वैल्यू, पूरे रियल नंबर सभी जो है अचर राशियां कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। और जितने अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज के, वे जो है चर कहलाते हैं। अब आता है हमारा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यह होता है कि चर और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में जुड़ा होता है, उसको जो है बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं दी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जितने भी जुड़े होते हैं सब जो है बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक जो है जो चर राशि है एक्स लेते हैं, एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक 5 ले लेते हैं। एक्स जो है वेरिएबल है और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें क्या है, 5x और 5 के बीच में प्लस द्वारा कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से यहां माइनस भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 5 × x या x डिवाइडेड बाई 5, इसको लिख सकते हैं x/5। अब ये आता है कि एलजेब्राइक एक्सप्रेशन जितने भी अल्फाबेट हैं, यहां हम ऐसे भी ले सकते हैं xy प्लस yz प्लस 9, ये भी एलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब देखिए, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो हम लोग समझ गए। एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में थोड़ा अंतर, हल्का सा अंतर है कि पॉलिनोमियल में केवल एक ही चर राशियां होती हैं। यदि x है तो x रहेगा, y है तो y, और z है तो z। कह रहा है कि किसी भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे जो है हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 5x² - 8x + 9। देखिए ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ 5 जो इस दिखाई दे रहा है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, चाहे पावर उसके जितने भी हो जाए। पावर के ऑर्डर के जो है एक्सपोनेंट के बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है या घटते, इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 9 - 8x + 5x², ऐसे भी हम लिख सकते हैं। माने पावर के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, दोनों तरह से ये सत्य है, ये आपके पॉलिनोमियल रहे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका है कि कोई भी वेरिएबल, पॉलिनोमियल में केवल एक चर राशि होगी, केवल एक चर राशि होगी। इसका मतलब केवल एक ही वेरिएबल होगा, a है तो a होगा, b है तो b होगा, c है तो c, x है तो x, और z है तो हमेशा केवल एक ही चर राशियां होगी। दूसरा कंडीशन यह है कि जो चर राशि है, जो वेरिएबल है,
चर राशि का घातांक, चर राशि का जो एक्सपोनेंट है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा, घातांक जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा। निगेटिव हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तीसरा कंडीशन यह है कि चर राशि का जो घात होगा एक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। चर राशि का जो घातांक होगा अर्थात वेरिएबल का जो घातांक होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक होता है, इसको याद रखें, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। क्योंकि x का पावर जैसे 3 है या x का पावर -2 है तो ये 3 हो सकता है लेकिन -2 नहीं हो सकता। यदि जहां भी माइनस आ गया एक्सपोनेंट में इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा कंडीशन ये ध्यान दें कि चर राशि चौथा जो पॉइंट है कि चर राशि का जो घातांक है माने जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं होना चाहिए, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न में नहीं होता है। जैसे आपके पास x का पावर 1/2 हो जाए, x का पावर 3/2 हो जाए, x का पावर 1/3 हो जाए, एक्सपोनेंट हमेशा जो है इस रूप में कभी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट का जो कंडीशन, जो पांचवा कंडीशन है कि वेरिएबल हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर अर्थात हर में नहीं होना चाहिए। जो चर राशि है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, पांचवा कंडीशन याद रखें, जो चर राशि जो है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे किसी क्वेश्चन में हमारे पास x स्क्वायर और +1/x है, ये कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर। इसके बाद जो छठवां स्टेप है उसको ध्यान दें, कभी भी वेरिएबल अंडर रूट के अंदर, जैसे √x है ना, या क्यूब रूट x², ऐसे कहीं भी दिया हो तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर, समझ गए। जब ये समझ गए तो अब आते हैं अगले, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें जैसे आता है कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को हम समझते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन में पूछता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि दिए गए टर्म में किस नंबर या किस वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि आपके पास 5x³ - 3x² + 7x - 3 है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ का घातांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, सॉरी x³ का गुणांक क्या है। तो यहां x³ में किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का। तो x³ का गुणांक क्या होगा, 5, मैंने कोफिशिएंट ऑफ x³ = 5। उसी तरह से आपके पास जो है x² का यदि गुणांक पूछा जाए तो क्या बताएंगे, बोलिए। x² का गुणांक क्या होगा, -3, क्योंकि जब निगेटिव होगा तो निगेटिव हमें लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद x का गुणांक यदि पूछा जाए, x का गुणांक यदि पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, 7, क्योंकि +7 है तो प्लस नहीं लिखते, माइनस हो गए तो माइनस लिखते। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो यहां जो है जो अचर पद है इसको अचर पद बोलेंगे, अचर पद, कांस्टेंट टर्म क्या बोलते हैं इसको,
कांस्टेंट टर्म आपका क्या है -3। इस तरह से हम लोग उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को समझ सकते हैं। अब दूसरा होता है घातांक। किसी भी बहुपद का घातांक क्या है, तो ये देखते हैं कि द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद में उपस्थित जो एक चर राशि है उसका अधिकतम घातांक कितना है, अधिक से अधिक कितना पावर है, वही उसका क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल सामने है, इसी को लेते हैं, x³ - 5x² + 7x - 3 है। इसका घातांक क्या होगा, तो यहां होगा बहुपद का घातांक, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घातांक। जानते हैं राइटिंग कितना हमारा सुंदर है, घसीट कर लिखते हैं। अब क्या है, यहां देखते हैं कि यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है। तो हमें इसको देखना है जो उसके वेरिएबल के कपार पर है, जो हेड पर है, उसको ध्यान से देखें। यह नहीं कि इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे तो पूरा 100% गलत। यह हमें इसको देखना है जो कपार पर है उसके, तो क्या होगा 3। तो इस बहुपद का घातांक क्या होगा, जो अधिकतम पावर है वह इसका घातांक कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। और कोई एग्जाम्पल है आपके पास, जो भी एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये 4y² माइनस, जैसे यहां पर हम 2 कर लेते हैं, और 3/2y और +7। इसका घातांक क्या है, इसका घातांक क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या देखेंगे, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो यहाँ डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 2। क्लियर। ये नहीं कि इस 2 को देखकर कर दिया जाए, ये गुणांक कहलाएगा, ये डिग्री नहीं कहलाएगी। डिग्री जो वेरिएबल के कपार पर होता है, जो हेड पर होता है सबसे ऊपर, उसको हम डिग्री कहते हैं। ये रहा कोफिशिएंट और डिग्री की बात। अब चलते हैं कि पॉलिनोमियल होता कितने प्रकार का है। अब हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के। तो पॉलिनोमियल को बांटने के 2 तरीके हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। पहला होता है एक्सपोनेंट के आधार पर, डिग्री के आधार पर, जिसको बेस ऑन एक्सपोनेंट भी कहते हैं, मैंने घातांक के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार, मैंने पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, मैंने डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद। रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रेखीय बहुपद भी, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। रेखीय बहुपद का मतलब ये होता है कि जो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसका घातांक जो है 1 है, ओनली 1, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे आपके पास x + 5 है, ये क्या है, इसमें x का पावर 1 है, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है। यहां पे 100x, ये क्या है, यहां भी x का पावर 1 है, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। चाहे आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, कुछ भी कर ले। यहां पे जैसे 7x/25, ये भी क्या है, ये भी आपके रैखिक बहुपद में ही आएगा, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, माने लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी भी डिग्री यहां पर क्या है, 1 है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होंगे जिसका घातांक जो है 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद। इसके बाद चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब द्वि माने 2, जिसके घात 2 है, जिसके घात 2 है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माने ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घातांक 2 होता है, उसे जो है, जैसे आपके पास 5x² है, +7x है, +9 है। ध्यान से देखिए, यहां अधिकतम पावर क्या है, यहां पावर 1 है और यहां पावर क्या है, 2 है। तो ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो द्विघातीय बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे भी हो सकता है 3y² - 7, देख लीजिए, इसमें 3 टर्म है,
टर्म के आधार पे अलग हो जाएगा, आगे बताएंगे, लेकिन पावर के आधार पे पढ़ रहे हैं, डिग्री के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, अधिकतम डिग्री 2 है, इसलिए भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब देखिए और अगला देख लेते हैं। यहां z का पावर क्या है, 2 है, अपन 9 कर लेते हैं, ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। यहां y का पावर 2 और यहां कर लेते हैं 100 और यहां करते हैं 500, ये भी क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि हमें डिग्री देखना है, उसके कपारा पजलबा सोने के देखेंगे, बावरी कोनो के नहीं के देखेंगे, उतना के देख के जान ले कि कौन पॉलीनोमियल है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपकी जो तीसरी प्रकार की पॉलीनोमियल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है जिसका पावर 3 हो, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो। ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घातांक 3 हो, जिसका अधिकतम घातांक 3 हो। जैसे आपके पास x का पावर 3, यहां पे कर लेते हैं 7, ये क्या है, ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि यहां पर डिग्री क्या है, 3 है, यानी कि गुणांक को देख करके कुछ दूसरा कहिएगा। इसके बाद है आपका 7x³ प्लस 9x² प्लस 10, ये भी क्या है, ये भी क्यूबिक पॉलीनोमियल। यहां पे है 2/3 y³ प्लस 7/10 y² प्लस 9y प्लस 15, ये कौन सा पॉलीनोमियल है, क्योंकि ये भी क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्योंकि डिग्री 3 है, अधिकतम पावर 3 है। इस तरह से हम छाट सकते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है। इसके बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, माने चतुर्थघातीय, चतुर्थघातीय। जैसे आपके पास है x का पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 3x² प्लस माइनस 7x और प्लस 2, ये कौन सा है, क्योंकि यहां डिग्री 4 है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड्रेटिक का 2 गुना, क्वाड्रेटिक का डबल, तो यहां डिग्री क्या है, 4 है। इसको देखें तो यहां जो है ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलेंगे जिसको चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम चलते हैं पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, माने नंबर ऑफ टर्म, क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन ए पॉलीनोमियल, चाहे वेरियस नंबर पॉलीनोमियल वेरियस नंबर ऑफ टर्म, माने टर्म के आधार पर पॉलीनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पॉलीनोमियल जो है मूल रूप से जो 3 सीरियल नंबर से उसको लिख लेते हैं। इसके बाद बहुत प्रकार के पॉलीनोमियल होते हैं पद के आधार पर, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदीय, जिसमें केवल एक पद हो। जानते हैं पद का बंटवारा कैसे होता है, प्लस माइनस से, किससे, प्लस से और माइनस से, जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस बीच में, दो टर्मों के बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दें। जैसे आपके पास एक 5 है, ये क्या है, ये जो है मोनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल एक पद है, पद के आधार पर ये मोनोमियल है। इसके बाद आपका हाइपेक्स है, देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, यहां 5 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई है, देखने में डबल लग रहा है, लेकिन यहां पे माइनस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। यहां पे x का पावर 100 कर लेते हैं और अपन 7 करते हैं, ये भी क्या है, ये भी आपका मोनोमियल है। यहां पर माइनस हो जाएगा तभी ये क्या होगा, मोनोमियल होगा, यहां भी माइनस हो जाएगा तभी क्या होगा, मोनोमियल होगा, क्योंकि दो टर्मों के बीच में हमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अब हम इसी पर ध्यान से और देख लें, यहां पे है 1/3xy, यहां सोचने वाली बात है, ये कौन सा है, ये भी मोनोमियल है, लेकिन यहां एक धारणा है, परिभाषा गलत हो जाएगी, ये बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन मोनोमियल की बात करें तो ये क्या होगा, एक पदीय बहुपद होगा, मोनोमियल होगा। लेकिन मोनोमियल के लिए हमारे पास कंडीशन है कि केवल एक ही चर राशि होनी चाहिए, यहां हमने डबल लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मोनोमियल किसको किसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल
एक पद हो, दो पदों के बीच में प्लस माइनस का सिंबल नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, दो पदों के बीच में, दो टर्मों के बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जैसे आपके पास है 3 + 6x, ठीक है, ये द्विपदीय बहुपद है क्योंकि दो पद है, ये पद और दूसरा ये, और बीच में क्या है, प्लस है, इसलिए द्विपदीय है। यहां माइनस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, ये भी द्विपदीय है। अब इसका पावर बढ़ा देते हैं, देखिए ऐसा ही देते हैं, x का पावर 4 करते हैं, यहां 3 कर लेते हैं और प्लस 15 करते हैं। ये क्या है, देखिए यदि पावर के आधार पे जाएंगे तो ये क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन टर्म के आधार पे जाएंगे तो क्या होगा, बाइनोमियल। एक ही पॉलिनोमियल टर्म के आधार पर दूसरा हो जाएगा और क्या नाम है, डिग्री के आधार पर दूसरी हो जाएगा। इसी तरह से आपका लेते हैं 7x का पावर 10/3 + 9। ये भी कौन सा बाइनोमियल है, ये भी आपका बाइनोमियल है क्योंकि इसमें क्या है, दो टर्म, हमें केवल टर्म गिनना है कि कितनी दीवारें हैं। तब घर को दो टुकड़ों में बांटने के लिए बीच में क्या करते हैं, दीवार लगाते हैं। तो प्लस माइनस क्या करता है, बहुपदों के बीच में, टर्म के बीच में दीवार खड़ा करता है, जिसे हम जान सके। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो। क्या हो, जिसमें 3 टर्म हो। जैसे आपके पास 2x² + 7x + 9, या माइनस भी लिख सकते हैं। यहां टर्म गिन लो, 1 2 3, दो टर्म, इसके बीच में दो जगह प्लस या माइनस का, यहां प्लस यूज हुआ है, यहां माइनस यूज हुआ है, इसलिए क्या है, 3 पद है। अभी बताया है कि पद का बंटवारा प्लस और माइनस से होता है, टर्म का बंटवारा प्लस और माइनस से होता है, ये इसको देख करके जानना है। अब देखिए यहां पर देखते हैं x का पावर 5 + 9x³ + 7, ये भी क्या है, ये भी त्रिपदीय बहुपद है, ये भी ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है पहले पद का जो है। इसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जबकि होता नहीं है। अभी आपने देखा जो मोनोमियल था, हमने 5 लिखा था, ये क्या है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं, लेकिन ये मोनोमियल में भी आ जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा मोनोमियल ही होता है, केवल उसमें कांस्टेंट दिखाई देता है। इसके बाद होता है जीरो पॉलिनोमियल। अगला क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में यह होता है जिसके प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट 0 हो। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ये होता नहीं है, केवल आपको बहकाने के लिए बता रहे हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, इसके प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, लेकिन ये जीरो पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं है। क्या है, 2x²। यदि 2 के प्लेस पर हम क्या कर दें, 0 कर दें, 7 के प्लेस पर क्या कर दें, 0 कर दें, और 10 में भी क्या हो जाए, 0 का मल्टीप्लाई हो, यहां भी 0 हो जाए। इसका मतलब पूरा क्या हो गए, जीरो पॉलिनोमियल रहबे ना करें, वो पॉलिनोमियल रहबे ना करें तो क्या कहे, जीरो पॉलिनोमियल। ये इतने टर्म है और ये कंडीशन है, इसको आप लोग याद रखें और अपने ज्ञान को बढ़ावें। सभी लोगों को धन्यवाद।